Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the chemical bonding and molecular structure. जिसमें अभी तक आपने जो टॉपिक किया है, हमने ओवरलैपिंग लास्ट किया था। ओवरलैपिंग क्या होती है? जब भी हमारे क्या होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शली क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जो भी पार्शली मर्ज होंगे और क्या बनाएंगे, उसके जो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है अब आज हम करने वाले हैं उसकी टाइप्स। तो टॉपिक फॉर टुडे इज द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये करने से पहले जो आपको पॉइंट माइंड में रखना है, जो आपको पहले भी बताया था कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो ऑर्बिटल जो है क्या होने चाहिए, पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में जो अनपेयर्ड होगा वो ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो ऑलरेडी पेयर्ड है ऑर्बिटल, आपको याद होगा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ओनली 2, और उसमें से अगर वो पेयर्ड है तो दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो वो क्या रहेगा, लोन पेयर। लेकिन अगर सिंगल है तो वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और उसी के बेसिस पर आज का आपका टॉपिक है, दैट इज टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं वो आपको आज बताए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें सबसे पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, सिग्मा। तो सिग्मा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा, and this type of covalent bond is formed by end to end hand on overlapping of the bonding orbitals along the internuclear axis. This overlap is also known as head on overlap or axial overlap. जैसे हमारी जो कोई भी मान के चलो, axial का मतलब एक्सिस, जैसे आपका एक टायर है, अगर वो देखते हैं तो अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ऐसे अगर फैन को देखें वो भी अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक एक्सिस होती है, और अगर हम बात करें एक है आपकी जो इंटर न्यूक्लियर का मतलब जो न्यूक्लियस से बिल्कुल सेंटर में अगर हम उसके पैरेलल लेते हैं तो एक्सियल लाइन जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए एक्सियल ओवरलैप कह देते हैं, फिर या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल देते हैं। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें इसकी जो ओवरलैपिंग है वो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो किससे बन सकता है, अगर हम कहें एक एस ऑर्बिटल है और दूसरी एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के साथ क्या करे, अगर ओवरलैप करे तो एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो अगर हम एस की शेप आपको याद होगी, दैट इज स्फेरिकल, तो ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, और आपस में ओवरलैप करके ये जो बॉन्ड बनाएंगे इसके बीच में अगर हम यहां देखें तो दिस वन इज द ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग है, और कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, दैट इज एस एस ओवरलैपिंग। अगर हम बात करें सेकंड, अगर एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो दैट इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग। तो एस की शेप ये है, पी की ये है, और इसमें देख सकते हैं तो हम इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ले रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड जो फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। बॉन्ड किससे बनता है, ओवरलैपिंग से। थर्ड वन पीपी ओवरलैपिंग। अगर हम पी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल के साथ अगर कंबाइन करें तो जैसे कि दिस वन इज द पी जेड कंबाइन विद पी जेड, तो ये हमारा कौन सा है, मान के चलते हैं पी जेड व्हेन कंबाइन विद पी जेड। तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी कॉल्ड पीपी ओवरलैपिंग। तो इसमें अगर हम यहां पर देखें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो अगर हम बात करें नेचर क्या रहने वाला है, कोवेलेंट, उसमें देखिए तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो एसएस है इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, और अगर हम देखें तो इसमें उससे कम होगा, और पीपी में सबसे कम होगा। तो इसका मतलब जो बॉन्ड फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, चाहे सिंगल बॉन्ड ही क्यों ना बनाए, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी डिफरेंट होने का रीजन क्या है कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दैट विल बी डिफरेंट। जो आपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाई बॉन्ड, पी आई, या इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप। तो ये कैसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है ऑफ द हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपको बताया था कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं कौन से होने चाहिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। दिस ओवरलैप इज नोन एज साइडवेज और लेटरल ओवरलैप। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। तो इसमें अगर हम देखें तो दिस वन इज पी एक्स,
तो पी एक्स के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, साइडवेज। तो ये साइड इसके साथ ओवरलैप कर रही है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ओवरलैपिंग। तो यहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम है। और इसको हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। तो इस टाइप से जो पाई बॉन्ड है ये फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से। अगर हम यहां पर देखें तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और पाई बॉन्ड में देखें तो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और साइडवेज ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कम होगा, और स्मॉलर विल बी द एक्सटेंट, वीकर विल बी द बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर वन, देन सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर वन एंड पाई बॉन्ड इज द वीकर वन। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग वन, विच बॉन्ड इज द वीक वन, कौन सा कहाँ पर आएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं और ये डिफरेंस जो है इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम बात करें सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपको ऑलरेडी पता है बनता कैसे है, दैट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग। द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग व्हाइल द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्जर देन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉल देन वीकर इज द बॉन्ड। जिसमें आपको याद होगा कि जो ओवरलैपिंग होती थी सबसे ज्यादा किसमें होती थी, सिग्मा बॉन्ड के अंदर, और पाई बॉन्ड में क्या होता है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द वीकर वन। थर्ड पॉइंट पर अगर आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द सिमेट्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जब वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उस केस में आप नोट डाउन करेंगे कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी द सिमेट्रिकल वन। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिसकंटीन्यूअस एंड कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन्स ऑफ द एटम। जो आपने लास्ट उसमें डायग्राम देखा था तो उसमें हमने दो क्या दिखाए थे, पाई बॉन्ड क्लाउड दिखाए थे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस है। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। एंड फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें जो ओवरलैपिंग है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल थी, अगर हम एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, ये सारी पॉसिबल है किसमें, ओनली इन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग है वो एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग होती है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है दैट विल ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ पीपी ओवरलैपिंग। तो इसमें खाली पीपी ओवरलैपिंग में पॉसिबल है, जबकि उसमें अगर हम देखें तो किसमें था, वो एसएस में है और एसपी में और पीपी में है। अगर फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं तो फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द सिग्मा बॉन्ड। अब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसमें अगर आप नोट करेंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्गर वन, और उसमें जो रोटेशन है वो क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं इसमें कोई, अगर हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उसमें एक होल करते हैं और इसको ऐसे करके रोटेट करने की कोशिश करें तो रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज द सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में अगर हम यहाँ पर एक होल करें और इसको लगाएं तो दैट इज द पॉसिबल, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक किए बिना रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। जो पाई बॉन्ड है उसमें क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर हम एक यहाँ पर लगा दें और दूसरा यहाँ पर लगा दें और एक कार्डबोर्ड को इधर जोड़ दें, एक को फिक्स करें और दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में आप क्या नोट करेंगे कि जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो बॉन्ड को ब्रेक किए बिना हम उसको क्या कर सकते हैं, रोटेशन जो है पॉसिबल नहीं है। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट पर आते हैं, द बॉन्ड मे बी प्रेजेंट बिटवीन एटम आइदर अलोन और अलोंग विद द पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद अगर हम कहें तो बाद में पाई बॉन्ड बनता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है। द बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो वो सिंगल कभी भी नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या करेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो सिग्मा बॉन्ड है अगर हम यहां पर बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड है
उसमें तो होगा ही होगा। अगर हम डबल की बात करें या ट्रिपल की बात करें तो उसमें भी सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम यहां पर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमेशा आपको मल्टीपल बॉन्ड्स में मिलेगा, दैट इज इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो दैट मीन्स इट विल एग्जिस्ट इन ओनली मल्टीपल बॉन्ड, इट विल एग्जिस्ट इन मल्टीपल एज वेल एज जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एग्जिस्ट करेगा। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले अगर हम जो ओवरलैपिंग है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसकी फर्स्ट कैटेगरी देखें, दैट इज द पॉजिटिव ओवरलैप। जो पॉजिटिव ओवरलैप है उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जो उसकी पॉजिटिव लोब है, अगर वो पॉजिटिव के साथ कंबाइन होती है और नेगेटिव लोब अगर नेगेटिव के साथ कंबाइन होती है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो जैसे यहां पर हम ले रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ओवरलैप अगर पॉजिटिव के साथ करती है जो लोब, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रिप्लेस कर देता हूं, मैंने इसको रिप्लेस किया और इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव, इसको बना दिया नेगेटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, अब भी ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो ध्यान रखना है कि आपने अगर सेम है, जैसे दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो ये जो हमने ओवरलैपिंग फाइंड आउट किया, ये पी जेड जो है, और जेड हमेशा आप ध्यान रखेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो z ऑर्बिटल पी जेड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये ध्यान रखना आपने कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दैट इज द पी जेड, और पी जेड के अबाउट ही हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं जो ये पी जेड है और ये s ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैपिंग करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होता है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर हम यहां पर बात करते हैं पी एक्स ऑर्बिटल की, तो एक्स ऑर्बिटल क्या करता है, हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग करता है। क्या करता है, साइडवेज ओवरलैपिंग। अब साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगी, अगर हम यहां पर देखें तो दिस वन इज द साइडवेज ओवरलैपिंग, जो इसकी साइड है दोनों तो ओवरलैप कर रहे हैं और ये वाला पार्ट आपस में ओवरलैप कर रहा है। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव लोब के साथ है और नेगेटिव, यहां पर सॉरी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ करेगा, तो ये जो ओवरलैपिंग है ये क्या कहलाएगी, दैट विल बी द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर ले लेते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस केस में भी ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। तो ध्यान रखना जब सेम होंगी तो क्या होंगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और जब डिफरेंट होंगी तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर हम यहां पर देखते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट दिस वन इज द पी वाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो दो ऑर्बिटल हमारे होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी आपको याद होंगी तीन होते थे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब हम पी की बात करते थे तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और जो पी जेड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक्स और वाई क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो ये हमारा एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, अब हम वाई पे आ जाते हैं। तो इसको इसलिए थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया, अगर आपको यहां पर दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको बैंड किया है क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में देखिए तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, और हम चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तो इस टाइप से जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर हम आ जाते हैं यहां पर नेगेटिव ओवरलैपिंग की तरफ, तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जिसमें क्या हो, दोनों अपोजिट चार्जेस ओवरलैप करें। एक्चुअली में यहां पर देखें तो चार्ज नहीं है, यहां पर हम इसको सिर्फ एक क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन। जैसे आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारी दो वैल्यूज आती हैं। अगर हम अबव द प्लेन लेते हैं तो क्या आती है, पॉजिटिव, और बिलो द प्लेन ले तो नेगेटिव। अगर हम यहां पर देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अगर हम जैसे अगर इस से इधर जाते हैं तो क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव, अगर इधर जाते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव। तो उसी के बेसिस पर ये इनकी सिर्फ एक डायरेक्शन दी गई है, दैट इज द पॉजिटिव लॉब और नेगेटिव लॉब। ये इस पे कोई चार्ज नहीं है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दीज आर द ओनली द डायरेक्शन। जो लॉब की डायरेक्शन है वो कैसे है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो उस बेसिस पर हम बता रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये चार्ज नहीं है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लॉब अगर नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। अगर हम इस लॉब को इंटरचेंज कर दें, दैट वन इज द पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव।
और इसको क्या कर दे पॉजिटिव और इसको क्या कर दे नेगेटिव। अब भी क्या होगी ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। अगर हम इसको देखें तो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, और ये एस के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये क्या हो गई नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इधर देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको बना दें हम पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ये बना दे नेगेटिव तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो अभी भी क्या है ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको क्या बना दिया हमने नेगेटिव, इसको बना दिया पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। तो इस टाइप से जो ओवरलैपिंग है जिसमें दोनों की डायरेक्शन क्या हो अपोजिट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लोब अगर आपस में कंबाइन होती हैं, सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि उसमें बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा और ओवरलैपिंग क्या होगी जीरो। जैसे कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ये वाले लोब है अगर हम पी एक्स को एस के साथ कंबाइन करें तो पी एक्स जो है वो एस के साथ क्या करेगा जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। ऐसे ही पी एक्स अगर हम पी वाई के साथ क्या करें ओवरलैप करते हैं देन इट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो एस है वो सिर्फ पी जेड के साथ क्या बनाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, और x और y के साथ ओवरलैपिंग क्या होगी दैट विल बी जीरो। ऐसे अगर हम px की बात करें अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग करता है और बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड, दैट विल बी द पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ px कंबाइन विद px एंड py कंबाइन विद py। अगर px को py के साथ या py को px के साथ कंबाइन करेंगे तो उस केस में जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, और उस केस में कभी भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो दीज आर द टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग, और कौन किसके साथ होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। और ये ध्यान रखना है कि वो उस पर चार्ज नहीं है, ओनली साइन है कि साइन कन्वेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोब की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। उसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सारे आपने ट्राई करने हैं और इनका जो डिफरेंस है वो अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने। और जो आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और इसके अलावा जो ओवरलैपिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करके लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर।